नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के चतुर्थ कांड का दूसरा भाग है। हम आपको ये भी याद दिला देते हैं कि इस समय बाबा साहेब इस चतुर्थ कांड के दूसरे भाग में जिस बात को समझा रहे हैं वो ये है कि यदि शब्दों की भले ही समानता हो, शब्द भले ही समान हो, अलग अलग अन्य अन्य विचारधाराओं में, उनके मतों में, लेकिन उसका जो अर्थ होता है, उसका जो मतितार्थ होता है वो अलग होता है। और इसी अर्थ में कर्म, ये जो शब्द है, कर्म का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को बाबा साहेब बौद्धों की समझ के अनुसार समझा रहे हैं। और तथागत बुद्ध का जो विश्लेषण, जो बिल्कुल विज्ञान से मेल खाता हुआ आता है, उसे समझा रहे हैं। अभी हमने पिछली कड़ी में ये जरूर देखा कि बाबा साहेब जब अपनी बात को समझा रहे हैं तो बाबा साहेब ने मिलिंद प्रश्न का एक छोटा सा उदाहरण दिया था, जिसमें राजा मिलिंद और भंते नागसेन, इनका वार्तालाप था इसी विषय पर, कर्म के विषय पर। अब एक छोटा सा वार्तालाप बाबा साहेब ने लिखे हैं जैन मतावलंबी और तथागत के बीच कर्म के विषय पर जो बातचीत हुई, उस बातचीत को बाबा साहेब ने यहाँ बुद्ध और उनका धम्म में लिखे हैं। तो उसी को पढ़कर आपको सुना रहे हैं। इस संवाद में तथागत बुद्ध ने कहा कि निगंठो, तुम्हारा यही कहना है ना कि हमें ये शिक्षा अच्छी लगती है कि हम इसे मानते हैं कि हमने पूर्व जन्म में जो पाप कर्म किया है उसे हम इन कठोर तपस्याओं के द्वारा समाप्त करते हैं। आप सबको पता होगा कि जैन मतावलंबी ये मानते हैं, जो निगंठनाथ के शिष्य हैं वे ये मानते हैं, उनके अनुगामी हैं, वे ये मानते हैं कि हमने जो पूर्व जन्मों में पाप किया है, उन पापों को इस वक्त कठोर तपस्या के द्वारा हम समाप्त कर सकते हैं। और इसी के लिए वे कठोर तपस्याएं करते रहते हैं। तो तथागत उनसे यही पूछ रहे हैं, उनसे कबूल करवा रहे हैं कि क्या आप लोग यही मानते हैं ना कि आपने जो पूर्व जन्मों में पाप किए हैं, उन पापों को आप अपनी कठोर तपस्याओं के द्वारा समाप्त करते हैं। शरीर, वाणी और मन का वर्तमान संयम पूर्व जन्म के पाप कर्मों को समाप्त कर देगा। इस प्रकार तपस्या द्वारा अपने पुराने सभी पाप कर्मों को समाप्त कर देने से और नए पाप कर्म के ना करने से भविष्य स्वच्छ हो जाता है। भविष्य के स्वच्छ हो जाने के साथ ही पूर्व भी साफ हो जाता है, और पूर्व के साफ हो जाने के साथ ही दुख नहीं रहता, और दुख के ना रहने से दुखद वेदना नहीं रहती, और अब दुखद वेदनाओं के एकदम न रहने से समस्त दुख का ही क्षय हो जाता है। ये तथागत बुद्ध ने जैन मतावलंबियों से पूछा कि क्या आप लोग यही मानते हैं ना? तो उन्होंने कहा। तो उन निगंठों के हाँ कहने पर उन्होंने कहा, तथागत ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि इससे पूर्व तुम्हारा पूर्व जन्म था? तथागत उन्हीं से पूछ रहे हैं जिन्होंने ये कहा कि भाई हमारे पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किए हैं, उन कर्मों के ना कर, उन कर्मों को के जो फल है वो वर्तमान समय में उससे दुख उत्पन्न ना हो, इसके लिए हम अभी कठोर तपस्याएं कर रहे हैं। और कठोर तपस्याएं करने से अब कोई नया दुख का संचय नहीं होगा, और फिर नया बुरा कर्म नहीं होगा, तो फिर नई कोई बुरी बात नहीं आएगी, और फिर ऐसा होने से भविष्य भी स्वच्छ हो जाएगा, और भविष्य जब स्वच्छ हो जाएगा तो इसका पूर्व भी जो है वो साफ हो जाएगा।
और पूर्व के साफ होने से कोई दुख नहीं रहेगा, और जब कोई दुख ही नहीं रहेगा तो कोई वेदना नहीं रहेगी। ये उनकी मान्यता है। तो जब उन्होंने कहा कि भाई ऐसा होगा, तो तथागत ने निगंठों से एक प्रश्न पूछा। उनसे पूछा कि क्या तुम जानते हो कि इससे पूर्व तुम्हारा कोई जन्म था, और ये जानते हो कि ऐसा नहीं था कि तुम्हारा पूर्व जन्म ना हो? तो निगंठों का उत्तर था, नहीं जानते। तथागत ने उनसे पूछा कि भाई अगर तुम इस वक्त में तुम्हारे पूर्व कर्मों के जो फल है उनको रोकने के लिए बहुत कठोर तपस्याएं कर रहे हो, तो तुम ये जानते हो कि तुम्हारा पूर्व में कोई जन्म था, या फिर तुम ये जानते हो कि तुम्हारा पूर्व में कोई जन्म नहीं था? तो उनका कि ये कहना था निगंठों का कि नहीं, ये तो हम नहीं जानते। फिर तथागत पूछते, क्या तुम ये जानते हो कि अपने पूर्व जन्म में तुम निश्चयात्मक रूप से सदोष थे? भाई कोई इस वक्त में अपने दोषों को दूर करने के लिए अपने आप को बड़ी कठोर यातनाएं देगा, तो वो ये जानता तो होगा कि भाई पूर्व में वो गलत था, उसमें कोई दोष था, वो उनका जो पूर्व जन्म था वो सदोष था, तभी तो उस दोष के लिए कोई यहां कठोर यातनाएं अपने आप को देगा। तो तुम ये जानते हो कि तुम निर्दोष नहीं थे? तो निगंठ कहते हैं, नहीं, ये तो हम नहीं जानते। तो फिर वो पूछते हैं, तथागत क्या तुम जानते हो कि उस पूर्व जन्म में तुमने अमुक पाप कर्म किया था या अथवा नहीं किया था? वो कौन सी बात थी जो तुम जानते हो कि भाई तुमने पिछले जन्म में ये फला काम किया था जो बहुत बुरा था, वो तुम जानते हो? तो बोलते हैं, ये हम नहीं जानते। तब तथागत पूछते हैं, और बड़ा जोर देकर पूछते हैं। अब तथागत बुद्ध ने जोर देकर पूछा कि क्या आदमी की स्थिति उसके वंश परंपरागत आगत गुणों पर उतनी निर्भर नहीं करती जितनी उसकी परिस्थिति पर निर्भर करती है? तथागत कहते हैं कि किसी की वर्तमान परिस्थिति उसके पूर्वानुगत कर्मों पर उतनी निर्भर नहीं करती जितनी उसकी वर्तमान परिस्थिति पर निर्भर करती है। फिर तथागत बुद्ध ने देवदह सुत्त में ये बात कही है। इसका देवदह सुत्त का ये 5वां जो हिस्सा है उसमें ये बात कही है। वे कहते हैं कि कुछ श्रमण ब्राह्मणों का मत है, तथागत कहते हैं कि कुछ श्रमण ब्राह्मणों का मत है कि जो कुछ भी आदमी भुगतता है ये सब उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है, चाहे वो सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे असुख हो, अदुख हो। इसलिए उनका कहना है कि पूर्व कर्मों की निर्जरा द्वारा नए अशुभ कर्मों से विरत रहने से पाप कर्मों का क्षय हो जाता है। जब पाप कर्मों का क्षय हो जाता है तो दुख का क्षय हो जाता है, और जब दुख का क्षय हो जाता है तब दुखद वेदनाओं का भी क्षय हो जाता है, और जब वेदनाओं का क्षय हो जाएगा तो तमाम दुख का समूल उच्छेद हो जाएगा। ये निगंठो जैनों का मत है। यदि प्राणियों के जन्म की परिस्थिति उनके दुख सुख भोगने का कारण है, तब भी निगंठ गरहा के भाजन है। यदि परिस्थिति कारण नहीं है तब भी वे गरहा के भाजन, क्योंकि अगर परिस्थिति से ये हो रहा है तब भी उनका विश्लेषण होना चाहिए और उन पर आक्षेप धरना चाहिए, उसका ठीक ठीक विचार विमर्श होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर तथागत बुद्ध क्या कहते हैं? तो तथागत बुद्ध के ये वचन प्रस्तुत विषय से संबंधित है। यदि तथागत बुद्ध पूर्व कर्म में विश्वास रखते तो वे यहाँ इस समय पूर्व कर्म के बारे में संदेह क्यों प्रकाशित करते? और यदि भगवान बुद्ध ये मानते कि सुख दुख पूर्व जन्म का परिणाम है तो वे ये क्यों कहते कि वर्तमान जीवन का सुख दुख परिस्थिति का परिणाम होता है? तथागत ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में जो कुछ घटित हो रहा है ये उसका परिणाम है जो हमारे सामने आ रहा है, ये उन्होंने जरूर कहा है। तब फिर बाबा साहेब लिखते हैं कि पूर्व कर्म जो सुख दुख का कारण होते हैं, इसका सिद्धांत शुद्ध ब्राह्मणी सिद्धांत है। पूर्व कर्म का वर्तमान जीवन पर प्रभाव पड़े, इसका ब्राह्मणी आत्मा के सिद्धांत से पूर्णतः मेल बैठता है। पूर्व कर्मों का वर्तमान जीवन पर प्रभाव पड़ना, वर्तमान जन्म पर प्रभाव पड़ना, ये आत्मा के संसरण से जुड़ता हुआ ये सिद्धांत लगता है। और इसलिए
फिर बाबा साहेब लिखते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि कर्म का आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। जो ब्राह्मणी सिद्धांत है उसमें यह माना गया है कि कर्म का आत्मा पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन तथागत बुद्ध के धम्म के अनात्मवाद से इसका किसी भी तरह से कोई मेल नहीं बैठता। और इसलिए बाबा साहेब लिखते हैं कि लगता है कि सारा का सारा बुद्ध धम्म में प्रक्षिप्त कर दिया गया है। वो जो है वो सारा का सारा बुद्ध धम्म में प्रक्षिप्त कर दिया गया है, या तो फिर किसी ऐसे के द्वारा जो बुद्ध धम्म को हिंदू धर्म सदृश ही बनाना चाहता था, या किसी ऐसे के द्वारा जो यथार्थ बुद्ध धम्म से अपरिचित था, उसने इस सिद्धांत में ये गड़बड़ी पैदा की और इसके कारण लोगों के मन में कई तरह के संभ्रम, कई तरह के भ्रांतियां पैदा होती हैं। और यही कारण है कि जिससे ये मानना चाहिए कि बुद्ध ने कभी इस सिद्धांत की देशना नहीं की होगी। बाबा साहेब आगे लिखते हैं कि एक दूसरा और अधिक सामान्य कारण भी है जिससे ये मानना चाहिए कि तथागत बुद्ध कभी इस सिद्धांत की देशना नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि भावी जन्म के संचालक के रूप में पूर्व जन्म को स्वीकार करने के हिंदू सिद्धांत का आधार ये अन्यायपूर्ण है, और इस प्रकार के सिद्धांत का आविष्कार करने का आखिर क्या प्रयोजन हो सकता है। तो बाबा साहेब लिखते हैं कि इसका एक ही उद्देश्य हो सकता है कि राज्य अथवा समाज को गरीबी और दरिद्रों की दुरावस्था की जिम्मेदारी से सर्वथा मुक्त कर दिया जाए। मतलब समाज इस विषय में कभी सोचे ही ना कि ये जो गरीब है और ये जो दरिद्र है, ये समाज की जो असमान भेदभावपूर्ण अवस्था है और व्यवस्था है, इसके कारण ये गरीब और दरिद्र जीवन है। ये कहकर वो समाज की जिम्मेदारी, समाज को उस जिम्मेदारी से हटा दिया जाए। बस उनको ये बता दिया जाए कि ये जो गरीबी और ये जो दरिद्रता है ये तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, बस भोगते रहो। और ऐसा कह के समाज को, उसके अगुवाई करने वालों को, उसको संभालने वालों को, उसके रक्षकों को इस बात से छूट मिल जाए कि भाई ये तो उनके पूर्व कर्म का फल है, इसको ठीक ठाक करने की जरूरत नहीं है। ये सिद्धांत सामाजिक गैर बराबरी का सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन तथागत बुद्ध नहीं करते। अब देखिए कि इस प्रकार के अत्याचारपूर्ण तथा बेहुदा सिद्धांत का कभी आविष्कार नहीं होता यदि लोगों के मन में शोषण की भावना न होती। ये कल्पना कर सकना असंभव है कि महाकारुणिक बुद्ध ने कभी इस प्रकार के सिद्धांत का समर्थन किया हो। तो वो जो पूर्व कर्म के फलों का इस जन्म में भोगना और जिसका जहां जन्म हुआ है उसने वहीं बने रहना, ये बिना मतलब की बात और ऐसा सिद्धांत तथागत बुद्ध का नहीं हो सकता। बाबा साहेब यहाँ पर बड़े स्पष्ट रूप में बताते हैं। अब यहाँ हमें रुकना होगा क्योंकि ये वक्त पूरा होता है। आपसे मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।